आप सभी को कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि भारत में हजारों साल से लेकर अब तक इस देश में बहुत बड़े महापुरुष पैदा हुए। उन महापुरुषों की बदौलत से ही आज ये देश, इस देश की व्यवस्था, इस देश का संविधान, इस देश की जो भी व्यवस्थाएं हैं उन महापुरुषों के आदर्शों पे, उनके विचारों पे, उन्हीं पे चलती है। लेकिन आज कहते हुए बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि नागौर जिला डीडवाना तहसील में एडिशनल एसपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महा कार्यालय है। उस कार्यालय में कई सालों से बाबा साहेब भीमराव जी अंबेडकर जो संविधान निर्माता है और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जो दोनों महापुरुष हैं इस देश के, उनकी एक छायाचित्र प्रतिमाएं फोटो लगी हुई थी। इन दोनों फोटो कई सालों से हम लोग उसमें जाते आते हैं, देखते हैं, लगी हुई है। अभी 2 4 5 दिन 10 दिन में देखने में मिल रहा है, सुनने में मिल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भाई ने एक लाइव आके बताया, उनके माध्यम से ये पता चल रहा है कि वहाँ से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब की फ़ोटो हटा दी गई है और महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है उनकी फ़ोटो वहाँ पे है। तो हम ये समझना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, अगर बाबा साहेब की वहाँ से फ़ोटो हटने का कारण क्या है। लेकिन कारण साफ झलकता है, ये भी समझ में आता है कि कारण भी साफ झलकता है कि यहाँ के नए एडिशनल एसपी साहब संजय जी गुप्ता साहब अभी 2-3 महीने में यहाँ आए हैं, पधारे हैं। तो हो सकता है उनको उन फोटो पीछे कोई ऐतराज़ हुआ है या कोई कारण और कुछ हुआ है तो उन फोटो को हटवाई गई है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, माननीय संजय जी गुप्ता साहब एडिशनल एसपी डीडवाना, आप जो इस वर्दी में जो आपके स्टार लगे हुए हैं, आपको जो अधिकार मिला है, जो आपको राजाशाही का जो अधिकार मिला है जनता की सेवा करने का, आप उसी संविधान की शपथ लेके यहाँ पे विराजमान हैं। पहले बात तो मैं ये बता दूं, अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत में जन्म नहीं लेते और उन्होंने 40 साल की मेहनत करके देश विदेशों में घूम घूम के मेहनत खून पसीने अपने यहाँ तक बीवी और बच्चे कुर्बान करके इस देश को एक अच्छा संविधान दिया और उस संविधान की बदौलत आप आज इस कुर्सी पे विराजमान है, वरना किसी ठाकुर साहब के या चौधरी साहब के या बाहुबली के किसी के गाय भैंस बकरी चराते मिलते अगर ये बाबा साहब नहीं होते। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, राजस्थान की सरकार, गहलोत जी आपको ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ऐसी ओछी मानसिकता हमारे महापुरुषों के खिलाफ में रखने वाले अधिकारी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे कोई राजनेता हो, उनको डीडवाना की जनता कतई माफ नहीं करेगी। जो हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे उसमें साहू जी महाराज है, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले है, चाहे सावित्रीबाई फुले है, चाहे फातिमा शेख है, चाहे अंबेडकर साहब है, चाहे अब्दुल कलाम है या अन्य कोई भी महापुरुष हुए, कबीर साहब है, संत जो महापुरुष हमारे हुए हैं, उन किसी का भी अपमान डीडवाना की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो राजस्थान सरकार को ही बताना चाहते हैं, पुलिस महानिदेशक डीजीपी साहब को भी कहना चाहते हैं, अतिरिक्त महानिरीक्षक अजमेर रेंज आईजी साहब को भी बताना चाहते हैं और नागौर की पुलिस अधीक्षक महोदया श्रोता जी को भी, हम धनखड़ साहब को भी बताना चाहते हैं कि ऐसी ओछी मानसिकता रखने वाले अधिकारी को आप तुरंत कार्रवाई करें, संज्ञान ले, अन्यथा डीडवाना की जनता किसी को माफ नहीं करती है। डीडवाना की जनता अपने मान और सम्मान के लिए सब जागरूक हैं, सब समझती हैं, व्यवस्था को समझती हैं। सरकार की गाइडलाइंस को हम पूरी तरह से हम फॉलो करेंगे, हम मानेंगे, उसको समझते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये जो प्रतिमा हटी है इसका दोबारा वहाँ पे सुचारू रूप से वहाँ लगाई जाए
वहाँ बाबा साहब के जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब इस देश का संविधान निर्माता है, वो पूजनीय है, वो पढ़नीय है, वो फेंकने के लिए नहीं है। आपने वहाँ किसी उनकी फ़ोटो हटवा करके बहुत ही आपकी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। तो राजस्थान सरकार और प्रशासन दोनों उस महापुरुष की फ़ोटो वापस वहाँ पे स्थापित करवाए। इसी में फ़ायदा है, इसी में भला है, इसी में देश के व्यवस्था की हम बात करते हैं। दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं, यहाँ से इन एडिशनल एसपी साहब संजय जी गुप्ता का तुरंत प्रभाव से ट्रांसफार्मर किया जाए, अन्यथा हमें मजबूरन कोई न कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, राजस्थान की सरकार, वर्तमान सरकार जानती है और पिछली महारानी जी वसुंधरा जी की सरकार भी जानती है, हम वो लोग हैं संघर्षशील, वो लोग हैं कि हम संविधान के दायरे में रहकर हम संघर्ष करते हैं और हमारे अधिकारों से हम पीछा अधिकार जब तक प्राप्त नहीं हो जाता हम पीछे भी नहीं हटते हैं। क्यों? कि हमारा मौलिक अधिकार है। आपका जो मौलिक अधिकार है वो हमारा भी मौलिक अधिकार है और इसी संविधान ने सबको मौलिक अधिकार दिए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम संघर्षशील लोग हैं। अगर ये व्यवस्था समय रहते हुए ठीक नहीं हुई तो हम मजबूरन उग्र आंदोलन करेंगे। और वो आंदोलन आप भी जानती है, वर्तमान सरकार, पिछली सरकार भी जानती है, 47 दिन का विश्व रिकॉर्ड बना रखा है। 4,500 आदमी, करीब 8 हिंदी भाषा राज्य, 8 राज्यों के अंदर हम 4,500 आदमी 47 दिन की भूख हड़ताल करके मोदी सरकार को और वसुंधरा सरकार को हम आराम से चेता चुके हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो झुकें या बिकें, हम वो लोग हैं जो व्यवस्था में भावना रखते हैं, हम देश के संविधान में भावना रखते हैं, हम सरकारों का भी सम्मान करते हैं, हम अधिकारियों का सम्मान करते हैं, आम जनता का सम्मान करते हैं, आम नागरिक का सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे महापुरुष पे अगर कोई गलत भावनाओं से उनका अपमान किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम साफ कह देना चाहते हैं। दूसरी बात, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, संपूर्ण भारत में जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, मानने वाले भी नहीं, अगर कोई नहीं मानता है भाई, नहीं समझ पाता है, तो ये भी बता दूं, इसी संविधान की वजह से आप और हम इस देश के अंदर आज़ादी से घूम रहे हैं और जो व्यवस्थाएं में बढ़ रहे हैं, जो नौकरी पेशा, बिजनेस, व्यापार, राजनीतिक, अधिकारी, कर्मचारी जो भी हम कर रहे हैं वो इसी संविधान की वजह से करते हैं। और जो यहाँ के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं जिन्होंने ये बात करी है, जिन्होंने यह करवाया है, या उसके कारण कोई भी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूं कि अगर आप समय रहते हुए अगर बाबा साहब की वहाँ से जो फोटो हटी है, प्रतिमा हटी है, उनको दोबारा स्थापित करें, अन्यथा मामला यहाँ नहीं रुकने वाला है, आगे तक भी जाएगा। और हम हमारे मान सम्मान के लिए, हम हमारे महापुरुषों के मान सम्मान के लिए, अगर हम संविधान के दायरे में रहते हुए हम पीछे हटने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर। ये आराम से अच्छी तरह दिमाग में समझ लें और समझा लें और आपकी सरकार को बता दें और सरकार भी सुन ले। ऐसे अधिकारियों को ये भी समझा के यहाँ भेजें कि जनता की सेवा करने के लिए जाते हो या जनता के महापुरुषों का अपमान करने के लिए वहाँ जाते हो, तो समय रहते हुए आप अपनी मानसिक गुलामी ठीक कर ले। हम बहुत ही जल्दी तैयारी करेंगे, बहुत ही जल्दी हम बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। हाँ, हमें पता है जो कोरोना महामारी चल रही है उसका हम पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, मास्क लगा के आएंगे, हम 144 का भी ख्याल रखेंगे, कानूनी जो भी दाव पेच है उनका पूरा सम्मान करते हैं, सरकार की एडवाइजरी का सम्मान करते हैं, लेकिन महापुरुष का अपमान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और बाकी जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, कल सुबह 11 बजे डीडवाना मेघवाल समाज भवन में आप लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो ज्योतिबा फुले के अनुयायी हैं, जो महापुरुषों के जितने भी जो अनुयायी हैं, वो डीडवाना कल सुबह 11 बजे मीटिंग हॉल में आए। वहाँ बैठ करके हम सब अपनी रूपरेखा बनाएंगे, कानून अपनी जितनी भी सरकार की एडवाइजरी उसका फॉलो करना, मास्क लगा के आए, दूरी बना के रखे, हम हमारी बात करेंगे, बात करके और आगे के लिए उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है, आमने सामने की भी तैयारी कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। हमारे महापुरुषों का अपमान होना मतलब है हम जीवित नहीं हैं। आज भी 73 साल की आज़ादी में हमेशा अपमान कर हमारे ऊपर ऐसा अपमान हो रहा है, हमें जीने की भी जरूरत नहीं है, ये हम साफ बता देना चाहते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं करे, संविधान के दायरे में रहते हुए पूरे
जोश खोश के साथ होश के साथ में आए और हमारी बात हम वहाँ पे बैठ करके डीडवाना के मेघवाल समाज भवन में हमारी बात रखेंगे और सभी लोगों को बताएं, समझाएं, इस वीडियो को आगे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और कल सुबह 22 तारीख को 22/9/2020 को डीडवाना में मेघवाल समाज में आप सभी पधारे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।